चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री डर गए हैं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, ये केवल राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में इसलिए नहीं आए कि उनके ऊपर हमला हो सकता था, तो इसे डरना ही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? 3 सचिवों को, जिन्हें वहां सचिव कहा जाता है, वो मंत्री की हैसियत के लोग होते हैं, 3 मंत्रियों को भारत पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। भारत कोई चोर है क्या? भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है क्या? हमारी कोई संप्रभुता नहीं है क्या? हम अमेरिका की मर्जी से खरीद करेंगे कि हमें कहां से पेट्रोल खरीदना, कहां से नहीं खरीदना? ट्रंप कौन होता है हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला? कि हमें ये देखेंगे हमारे मंत्री कि भारत रसिया से तेल तो नहीं खरीद रहा। कि तो एक दुनिया भर में एक शाख रही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ ऐसा लोकतंत्र चलेगा कि विपक्ष को बोलना नहीं दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के डिबेट में हम ये देखेंगे कि कैसे राजकुमार भाटी ने आरएलडी के प्रवक्ता मलुक नागर की बैंड बजा दी है। दोस्तों, मलुक नागर ट्रेड डील पर काफ़ी अधिक मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, और जो अभी ट्रेड डील हुई है उस पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इसी बात पर राजकुमार भाटी ने कहा है क्या जो राहुल गांधी है, जो कि विपक्ष के नेता है, उन्हें सवाल पूछने का अधिकार कल नहीं जो है। कई बातें कही गई, भाटी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मलुक जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलने का नाम नहीं दे रहे, ना ही किसानों का हित, यही बात है जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने संसद में कहा हमारा देश बेच दिया है, भारत माता को बेच दिया, और बोलते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मोदी जी को संसद में आने में डर लग रहा है तो फिर 11 तारीख को कहना क्या चाह रहे हैं भैया? बताऊं तो अगर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूं मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जिस बात की वो जिसको जिक्र कर रहे हैं भाटी जी, अब दालों की बात वो इस ट्रेड डील से हटा दी गई है। ये मैं अपने सामने देख रही हूं, दालों का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया। खरीद की सूची से कृषि उत्पाद का नाम नहीं है इस डील में। तो जो बार बार कह रहे हैं किसानों का अहित हो रहा है, किसानों का नुकसान, कैसे कह रहे हैं भाई? बताता हूं कैसे बेच दिया देश को भाटी जी? देखिए, प्रधानमंत्री डर गए हैं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं, पूरी सरकार कह रही है, ये केवल राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में इसलिए नहीं आए कि उनके ऊपर हमला हो सकता था, तो इसे डरना ही तो कहते हैं। और क्या कहते हैं? और जहां तक सुचरिता जी आप बात कर रही हैं, भारत माता बेच दी, राहुल गांधी ने ये कहा, तो ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि हमारे निर्णयों की जानकारी अमेरिका से हमें मिलती है। अच्छा बात नहीं है। चाहे तो ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति पहले घोषणा करते हैं, पहले वो एक्स पे पोस्ट करते हैं कि मैंने वो करा दिया है, दोनों के बीच में समझौता करा दिया है। और अब ये जो डील हुई है, जो उस डील की जानकारी भी हमें अमेरिका से मिलती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके बताते हैं कि मैंने 3 सचिवों को, जिन्हें वहां सचिव कहा जाता है, वो मंत्री की हैसियत के लोग होते हैं, 3 मंत्रियों को भारत पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया है। भारत कोई चोर है क्या? भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं है क्या? हमारी कोई संप्रभुता नहीं है क्या? हम अमेरिका की मर्जी से खरीद करेंगे कि हमें कहां से पेट्रोल खरीदना, कहां से नहीं खरीदना? ट्रंप कौन होता है हमारे ऊपर निगरानी रखने वाला? कि हमें ये देखेंगे हमारे मंत्री कि भारत रसिया से तेल तो नहीं खरीद रहा है, और अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खरीदेगा तो मैं फिर वापस टैक्स लगा दूंगा जो मैंने कम लिया है। तो ये क्या देश का अपमान नहीं हो रहा है? और नेता विपक्ष इन सवालों को लोकसभा के अंदर उठाए तो नेता विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ले आते हैं। सबके सब चोर हैं साले। किसी पुस्तक का जिक्र करते हैं तो कहते हैं इस पुस्तक का जिक्र नहीं कर सकते आप। कैसा लोकतंत्र हमने बना दिया है? क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं है? भारत की तो एक दुनिया भर में एक शाख रही है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हमारे यहाँ ऐसा लोकतंत्र चलेगा कि विपक्ष को बोलना नहीं दिया जाएगा। और भाटी जी देखिए, किताब के मुद्दे पर तो मैं कहूंगी मलुक जी जवाब देंगे, पर किताब के मुद्दे पर बार बार कहा गया कि अनपब्लिश्ड, अब जिस पर खुद पब्लिशर का टेक आ गया, जिस पर खुद राहुल गांधी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि अब अनपब्लिश्ड बुक, आप संसद की कार्रवाई के बारे में जानते हैं, मलुक जी तो इस पर कई बार बोल चुके हैं, संसद के अंदर बैठते हैं, वो बैठते आए हैं, वो जानते हैं कि भाई अनपब्लिश्ड और पब्लिश्ड बुक जिसको आप कोट कर सकते हैं बतौर सांसद, उसमें फर्क होता है। और वो भी वो जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बात हो, वो पब्लिश नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो वो कहां से आई? ये मुझे लगता है अभी मामला पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, क्योंकि इस पर तो मामला भी दर्ज हो गया। लेकिन मलुक जी, राहुल गांधी ने 2-3 बातें ऐसी कही, जरा वो ग्राफिक भी चलाइए, 3 बातें ऐसी कही हैं जिस पर किरण रिजिजू ने कहा कि आप इन पर सबूत दीजिए। पीएम ने देश को बेच दिया, उन्होंने ये कहा। हरदीप पुरी को लेकर उन्होंने आरोप लगाया, एप्स्टीन फाइल्स, और उन्होंने सीधे जो बातें संसद में कही हैं, ये 3 आरोप मैं दिखा रही हूं। सरकार और पीएम पर भ्रामक हमला किया है, ये कह रहा है ये सरकार का। अब आप सबूत दीजिए। अब मेरा सवाल ये, सबूत दे पाएंगे राहुल गांधी? बताता हूं। और अगर दे पाएंगे तो ये आरोप वापस होंगे?
सुचेता जी, मुझे आपके बातों का भी जवाब देना है और व्यक्तिगत स्तर पर राजकुमार मेरा इको हो रहा है, जरा ठीक कराइए भाई। रूल 349 का उल्लंघन किया और जबरदस्ती किताब का पढ़ने के अंश को कोशिश करी, जो भारत देश के संविधान के अनुसार भारत देश की संसद के सभापति के द्वारा रूल बुक बनाई गई है उसका। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और हंगामा करा, 2-3 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी, हम लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा टैक्स पेयर का वेस्ट करा और आज भी रूल 369 का उल्लंघन करा और अध्यक्ष महोदय के बार बार रोकने के बाद बीच बीच में गलत शब्दों का प्रयोग करते रहे और जो अधिकार होता है सभापति का उसका उल्लंघन करते रहे। इसके बाद अब आपकी बात का जवाब कि उन्होंने देश की गरिमा का बहुत नुकसान पहुंचाया, गरिमा गिराई, पूरे वर्ल्ड में देश की कहो तो नाक कटाई कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। भारत देश बेच दिया, भारत माता बेच दी। अगर भारत माता बेचती तो किस कांग्रेसी के अकाउंट में पैसा गया? अगर भारत देश बेच दिया तो किस ने पैसा लिया? अरे किसानों की बात करते हैं, किसानों की बात राहुल गांधी को पता नहीं है मूंगफली पेड़ के ऊपर लगती है या नीचे लगती है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। और पुरी साहब इतने बुजुर्ग और इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको एक्सट्रीम फाइल में नाम है उनका। उनके बेटे, उनके पोते, उनकी पोती, उनकी देवती की नजरों के सामने उनके चरित्र पे आंचल लगाने की कोशिश करी। अब विशेषाधिकार समिति में उनका नोटिस दिया जाएगा, जिसमें नोटिस में आके उन्हें सफाई देनी पड़ेगी, तथ्य देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे पाए तो सरकार पड़ेगी। मलूक जी देखिए, विपक्ष का काम है वो आरोप। एक बोलिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। लेकिन एक सेकंड बोलिए। एक सेकंड। और अगर मानहानि के केस की तरह अपने तथ्यों को नहीं रख पाए, जिनमें उनको सजा हुई, उनकी सदस्यता गई, तो उसके जैसी स्थिति झेलनी पड़ेगी। जी आप पूछिए। मलूक जी, मुझे ऐसा लगता है भाटी जी सही बात कह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि भाई क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये अधिकार नहीं है कि वो सवाल पूछ सकता है, वो सवाल उठा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी पर क्यों आरोप लगाए? हरदीप पुरी आए, उन्होंने अपनी सफाई दी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का सवाल नहीं उठा सकता है। मैं आपसे पूछ रही हूं, अगर उन्होंने सवाल उठाए हैं तो उनके जवाब देने पड़ेंगे। पंकज जी, सुचेता जी, सवाल तो जरूर उठाने चाहिए, पर ये हारते हुए लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री बैक टू बैक, 3 बार के लगातार बैक टू बैक प्रधानमंत्री से इतने डर गए, इतने टूट गए, इतने बिखर गए और ऐसे प्रश्न पूछने लगे थे पाकिस्तान हिंदुस्तान के समय में भी, जो पाकिस्तान के फेर में जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ जाए। इन्हें प्रश्न तो पूछने चाहिए, पर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न तो पूछने चाहिए, पर रूल बुक को ये बात है। देखिए, मर्यादा तो इस संसद में मुझे छिन्न होती नजर आती है। आपको पता भी है क्या होती है? सुचेता जी, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि हरदीप पुरी तो आप ही हमें हरदीप पुरी जी तो क्या करें? सवाल तो पूछने चाहिए। उन्होंने खुद कहा। देखिए, ये बात बड़ी कही है। मलूक जी ने क्या कहा है? पंकज जी, प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ एक बार, जरा मैं एक शुरुआत में बाकी मेहमानों से कमेंट करूँ। पंकज जी से मुझे जाना है, पूछना है, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। समीर जी भी वेट कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ। मैं मलूक जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा मर्यादा का उल्लंघन अगर शो पर होगा तो आप हमें स्क्रीन से हटा देंगी। तो मर्यादा का उल्लंघन करते हुए इस तरह की बातें क्यों की जाती है? भारत माता को बेच दिया। पंकज जी, ये इन शब्दों की जरूरत, इनकी ये संसद में बातें कही जाएंगी, भारत माता को बेच दिया, यू सोल्ड हर मदर। और मैं ये आपको पूछ रही हूं, अगर आरोप लगाए, मैंने कहा आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष, लेकिन क्या सबूत दे पाएंगे? पंकज जी, हम करते हैं प्रबंध। देखिए, देश बेच दिया, ये एक मुहावरे की भाषा है। 2007 में, 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रहा था, मैं आपको 50 बार उनकी प्रेजेंस भेज सकता हूँ, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने और राजनाथ सिंह जी ने सुन के कहा कि देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया गया है, अमेरिका के सामने देश को बेच दिया गया है, गुलामों जैसी स्थिति हमने स्वीकार कर दी है। राजनीति में मुहावरों की भाषा का अपना एक महत्व होता है। इसको उसी तरह लिटरल सेंस में लेने की बात नहीं है कि देश कहाँ बेच दिया, हमारी माँ को बेच दिया है, ये शब्दों का इस्तेमाल कब हुआ? पंकज जी, तुमने हमारी माँ को बेच दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, यू सोल्ड हर मदरलैंड। अब बताइए, तुमने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया, शर्म नहीं आती? अबे साले,
मतलब वही है कि देश बेच दिया, यानी भारत माता का आपने सौदा किया। इस तरह की बात आडवाणी जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, राजनाथ सिंह जी ने 20 क्लिपिंग्स में आपको भेज सकता हूँ। मुहावरेबाजी की इस भाषा से तिल का तौर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे